बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको बहुत अच्छी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करें, तमाम मुसीबतों, परेशानियों और आफ़तों से बचाए रखें, हमेशा अपनी रहमत के साए में रखें। आमीन सुमा आमीन। तो व्यूवर्स, यहाँ गोजरा में मैं हूँ अभी, और यहाँ पे मैं अपने छोटे चाचू के घर में आई हूँ। और मैंने सोचा कि चले थोड़ा सा जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाए कि आज मैं कहाँ पे आई थी। तो मेरी चच्ची जो थी वो किचन में थी, तो मैं भी किचन में ही आ गई। उनसे बातें करते करते मैंने ये थोड़ी सी वीडियो बना ली। और वो जो थी वो बाज़ार से मतलब सामान थोड़ा जो लेके आए थे वो निकाल रही थी। काफ़ी मना किया था हमने कि हमें भूख नहीं है, लेकिन कुछ भी खाने का मूड नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया हमें। और फिर उन्होंने पैटीज़ और ये बटरफ्लाई चिकन और चाय का अहतमाम कर लिया, और मज़ा आया। यहाँ पे हमने इंजॉय किया, खूब बातें वगैरह की। बच्चे जो थे वो भी बड़े खुश थे। यहाँ पे माशाल्लाह से सारे एक जैसे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर जब इकट्ठे होते हैं तो बच्चे भी काफ़ी हल्ला गुल्ला करते हैं। तो कुछ देर रात का टाइम था यहाँ पे ना, हम लोग रात में आए थे। और काफ़ी टाइम हम लोग जो थे वो यहाँ पे बैठे रहे, बच्चे खेलते रहे और हम लोग भी बातें करते रहे। तो जी जनाब, यहाँ पे मैं अपनी अम्मी के घर में आ गई हूँ। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी भाभियाँ जो हैं वो वेडिंग की तैयारी में हैं। तो वो आज जो था वो एक वलीमा सेरेमनी में उन्होंने जाना था, तो वो जा चुकी थी नाश्ते के बाद। तो यहाँ पे मैं और मेरी बहन घर में अकेले थे, और 4 बजे का टाइम हो चुका था, तो भूख लग गई थी। तो मुझे उसने कहा कि कुछ खाने के लिए बना लेते हैं, या कुछ पड़ा है तो ले आएँ। तो फिर मैंने ना ये फ़िश निकाल ली, जो कि ऑलरेडी एक दफ़ा फ्राई हुई हुई थी। तो मैंने कहा ये आसान काम है, जस्ट इसको फ्राई करते हैं, और साथ में राइस वगैरह भी कल के ही पड़े हुए हैं, उनको गर्म कर लेंगे। और इत्तेफाक देखें जनाब, आज घर में भी कोई नहीं है, और आज हमारा ओवन भी ख़राब हो चुका है। तो आज मुझे जो है ना वो चूल्हे पे ही गर्म करने पड़ेंगे चावल, जो कि बहुत मुश्किल मुझे ना लगता है ये काम। मेरी बेटी जो है वो मुझसे पानी मांग रही थी, तो मैंने कहा चले मैं फ़ातिमा साहिबा को पानी पिला के आती हूँ, अपनी बेटी को उन्हें मैं पानी दे के आती हूँ। घर में आज कोई नहीं है, तो अजीब सा उदास उदास सा घर लग रहा है। तो आज सर्दी भी खूब थी, हीटर भी हम लोगों ने आज बंद नहीं किया। वैसे भी न्यू बॉर्न जो है मोहम्मद मूसा, माशाल्लाह से उन्हें तो बहुत सर्दी लगती है, तो फिर इसलिए जो है ना वो हीटर हम जला के ही रखते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे अब मैं राइस वगैरह जो हैं वो भी निकाल लेती हूँ फ्रिज में से, और इनको भी कर लेती हूँ गरम, और फिर हम खाना वगैरह रेडी हो जाएगा, गरम हो जाएगा तो फिर हम लोग खा लेंगे। तो वैसे ये कि घर में जब अम्मी के घर में आए और घर में अम्मी ना हो, तो फिर तो घर जो है ना वो बहुत बुरा लगता है। बहुत ही मतलब दिल नहीं लग रहा था घर में। मेरा भी नहीं लग रहा था, मेरी बहन का, और इवन के मेरे बच्चे जो थे वो भी काफ़ी उदास हो रहे थे, और बार बार यानी कि मुझे तंग कर रहे थे कि घर चलें, दिल नहीं लग रहा है ना। तो लेकिन मदर्स के बगैर तो वैसे भी घर जो है ना वो नहीं अच्छे लगते हैं। अल्लाह ताला सबकी मदर्स को, फादर्स को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें, आमीन सुमा आमीन। तो फ़िश जो थी वो यहाँ पे मैं फ्राई कर रही थी, और साथ साथ में सोच भी रही थी कि थोड़ी सी प्लानिंग कर रही थी कि आज ना ये अम्मी जी के आने से पहले जो है ना वो उनके रूम की थोड़ी बहुत सेटिंग जो है ना वो चेंज की जाए। जब हम बहनें आती हैं वैसे तो हम लोगों के रूम्स हैं, लेकिन हम लोगों ने अम्मी के रूम में ही रहना होता है। हम लोग वहीं पे ही बच्चों के साथ रहती हैं, तो खूब इंजॉय करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आता है। तो आज हम सोच रहे थे कि उनके रूम की ना थोड़ी सेटिंग जो है वो चेंज कर दूं, लेकिन देखें क्या करते हैं।
यहाँ पे मैं देख रही थी कि मेरा भाई जो है ना वो कुछ देर पहले ही बाहर गए थे, तो मैंने कहा मैं देखूं कि वो डोर बंद कर गए थे। ये ना सिक्योरिटी कैम लगा हुआ है, तो मैंने इसमें से देखा तो डोर जो था, गेट जो था वो खुला हुआ था। ये देखें, गेट बिल्कुल खुला पड़ा था। तो मैंने कहा चलें बंद कर देती हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ अपना मोहल्ला। तो ये देखें जी, मेरे अब्बू जी बाहर जो हैं वो ईंटें वगैरह लगवा रहे हैं। काफ़ी मिट्टी थी बाहर, काफ़ी डस्ट आती थी घर में भी पाँव के साथ, और बच्चों ने जब भी बाहर जाना तो सारे डिस्टर्ब हो जाते थे। तो इसलिए फिर अब्बू जी ने बाहर ना ईंटें वगैरह लगवा रही हैं। तो तकरीबन उनका काम भी ख़त्म होने को है। और यहाँ पे मेरी फ़िश जो है वो भी फ्राई हो गई है। तो फ़िश भी काफ़ी अच्छी मैरिनेट हुई हुई थी। मेरी भाभी ने जो थी ना वो इसको टिक्का मसाला के साथ, हाँ टिक्का मसाला के साथ उन्होंने इसको मैरिनेट किया था। फ़िश को चिकन टिक्का मसाला जो है वो लगाया था उन्होंने, और साथ में उन्होंने जो टिक्का मायोनीज़ है वो डाली थी इसमें। और अच्छी मैरिनेशन अंदर तक हुई हुई थी, बहुत मज़े की बनी थी। चावल भी गर्म हो चुके थे। तो अब हम लोग खा रहे हैं, और खाने के बाद जो है वो मैं सोच रही हूँ कि एक ना किचन का जो कैबिन है ना वो थोड़ा उसकी बेस जो है वो सारी टूट चुकी है। तो मैं सोच रही थी कि मैं ना उसको आज कुछ करूँ, क्योंकि जब भी उसमें स्पून्स वगैरह रखते हैं तो वो नीचे ही गिर जाते हैं। तो भाभियाँ जो हैं मेरी वो मतलब यूज़ करती हैं उस ड्रा को। तो मैंने सोचा कि चलें आज ना घर में भी कोई नहीं है तो सरप्राइज़ ही सही आज उस द्रास को जो है ना वो थोड़ा सा रीन्यू करते हैं। रीन्यू कह सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उसको मैंने आज अपने तरीके से जो है ना कवर कर देना है, ताकि उसके स्पून्स वगैरह जो हैं वो बाहर ना निकलें। तो उसके लिए मुझे एक प्लास्टिक शीट की ज़रूरत थी। तो ये मैं काट रही हूँ। मैंने साइज़ वगैरह नहीं नापा, मैंने अंदाज़े से काट लिया, थोड़ी बड़ी मैंने काटी है। तो ये देखें जनाब, यहाँ पे मैंने अपने अब्बू जी की चप्पल पहनी हुई है। तो बिल्कुल कैजुअल, घर में कोई नहीं है तो कोई पता नहीं है, दिल वगैरह बिल्कुल भी नहीं घर में लग रहा, अम्मी नहीं है घर में। तो मैंने अब काम में दिल तो लगाना है ना किसी तरह से। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक ना शू बॉक्स लिया है, उसको मैंने खोल दिया। उसको मैंने दोनों उसके लिड को भी और ये जो उसका बॉक्स है उसको दोनों को मैंने ना ओपन करके, ये देखें हॉल ये टूटा हुआ जो है, इसके ऊपर मैंने पहले ढक्कन वाले को रखा और अब इसके ऊपर मैं दूसरा रख दूँगी। एक मैंने इसलिए नहीं रखा अपनी सेंस के अकॉर्डिंग कि मैंने कहा कि अगर मैं एक रखूँगी तो मैं भी वो पतला हो और वज़न डलने से वो नीचे को चला जाए, तो इसलिए मैंने इसको डबल कर दिया। अब इसके ऊपर जो है वो मैं प्लास्टिक शीट बिछा दूँगी, क्योंकि अगर प्लास्टिक शीट नहीं बिछाती तो फिर वो बुरा तो जो लगता वो लगता, लेकिन वो भी गत्ता जो था वो भी गीला होता तो वो भी फट जाता, ख़राब हो जाता। एक्चुअली यहाँ पे ना मेरी अम्मी के घर में मेड है, काम वो करती है किचन का, वॉशिंग का जो है बर्तन वगैरह का, तो फिर वो गीले वगैरह भी करके भी ऐसे भी रखे जाते हैं उससे, तो फिर उससे ये मैंने सोचा कि फिर जल्दी से ख़राब हो जाएगा। तो ये स्पून्स वगैरह जो है ना ये अब वही सुबह आके वाश करेगी, क्योंकि ये मैंने सारे फ़र्श पे रखे हुए थे और मैं तो नहीं कर रही इसे वाश, क्योंकि मैंने तो बस इसको कवर करना था, वो मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे ना देखें अब जो है वो क्या कहते हैं, देख के उन्हें अच्छा लगा कि नहीं। ये मैं ऊपर आई हूँ, मेरा बेटा जो है ना वो मुझे साइकिल साइकिल मुझसे मांग रहा है, उसका दिल नहीं लग रहा ना, घर में बच्चे नहीं हैं, तो वो कह रहा था कि मैंने साइकिल चलाना है। तो मैं ऊपर आई हूँ तो यहाँ पे लाइट बंद थी तो अंधेरा हो गया था, तो मैं लाइट ऑन की है, और यहाँ पे ये साइकिल जो है ना ये लेके जाएगा नीचे। कह रहा था कि आप मुझे साइकिल दें, मोबाइल यूज़ करनी, गेम्स खेल खेल के जो है वो भी बच्चे काफ़ी फेड अप हो जाते हैं। हालांकि खेलना जो है वो मोबाइल यूज़ करने से बेहतर है कि बंदा
कोई खेल ले, कुछ भी क्रिकेट खेल ले या फुटबॉल खेल ले या साइकिल चला ले, कुछ कर ले एक्टिविटीज़ में ना। बच्चों के ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो सिर्फ अपने एक्टिविटीज़ में गेम्स रखते हैं, वीडियो गेम्स, तो वो भी नहीं सही है ना सेहत के लिए। तो यहाँ पे अब मुझे कह रहा है कि मम्मा जी इसका जो हैंडल है ना वो टूट गया है। तो पता नहीं कैसे टूटा होगा, मुझे तो नहीं आइडिया। और अपने मामू का नाम लगा रहा है कि मामू ने ख़राब कर दिया साइकिल। तो की तो खुद ही होगी, ज़ाहिर है, चलाते हैं इतने बुरे तरीके से फिर तो गिर जाते हैं, साइकिल भी गिरती है, तो ज़ाहिर है फिर वो भी टूटने वाली चीज़ है, तो वो टूट ही सकती है ना गिरेगी तो। तो मैं नीचे जा रही थी तो यहाँ पे शूज़ थे, मेरी बेटी जो है ना मिरहा, जो मेरी भांजी, उसके। तो मैंने कहा चलें साथ साथ उसके शूज़ को भी मैं नीचे ले जाती हूँ, कहीं ऊपर पड़े रह गए तो ढूंढती रहेगी। छोटी सी है तो जो दिल करता है अपने अलावा, अपने जूते के अलावा दूसरों के जूते बहुत शौक़ से पहनती है। तो यहाँ पे ना अब जो टाइम था वो नाइट का हो गया था। उसी दिन नाइट की बात है कि मैंने कहा कि चलें कोई चटपटा कुछ बनाती हूँ और खिलाती हूँ। तो मैंने क्या किया है, मैंने ना यहाँ पे ऑयल डाला था पैन में, उसके ऊपर मैंने टमाटर कट करके डाल दिए और उसके ऊपर मैंने डाल दी चिकन, और चिकन के ऊपर मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाला है, और इसको मैंने दम पे मीडियम फ्लेम पे रख दिया था टमाटर के पानी में। ये देखें इस तरह से इसकी शक्ल आ जाएगी। जब उसने गल जाना है ना, चिकन भी गल जाएगा और टमाटर भी पिस जाते हैं, तो फिर इस तरह की शक्ल जो है ना वो आ जाती है। इसको अच्छे तरीके से भून लें। और अगर मेरी फ्रेंड अनम जो है वो मेरी वीडियो देख रही हैं तो वो देखें कि ये उनकी रेसिपी है जो कि हम सब की हार्ट फेवरेट होती थी किसी ज़माने में, और आज भी जो है ये बहुत मज़े का बनता है। और वो हम जब भी अनम के घर जाते थे तो उनकी ये रेसिपी साथ में ज़रूर होती थी, कभी कबाब की सूरत में और कभी चिकन कबाब भी आंटी इस तरह से बनाती थी कि टोमेटो में डाल के, तो वो बहुत आला बनते हैं। तो मैंने ये चिकन जो है टमाटर वाला ये बनाया है, तो अब जो है वो हम इसको खाएंगे और मज़े से इंजॉय भी करेंगे। काफ़ी अरसे के बाद मैंने ये चिकन बनाई है। जब झटपट कुछ बनाना हो तो सबसे पहले हमारे माइंड में ना यही आता है कि ये वाला चिकन जो है ना वो बना लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी अदरक लहसुन या कुछ भी प्याज या कोई लंबी चौड़ी मैरिनेशन कुछ भी नहीं है, तो इसलिए आसानी से बन जाता है। आप भी बनाइएगा ज़रूर। तो व्यूअर्स अब नेक्स्ट डे आ गया है। वेरी नेक्स्ट डे जो है वो दोपहर का यहाँ पे टाइम है और मेरी भाभी किचन में थी, कुकिंग कर रही थी। मैंने सोचा शेयर कर दूँ थोड़ा सा आप लोगों के साथ, क्योंकि इस टाइम मैं काफ़ी बिज़ी थी और मैंने थोड़ी बहुत ही मतलब कि वीडियो बनाई है यहाँ पे। मैं जाने की तैयारी में हूँ। आज अपना सामान वगैरह जो है वो मैं आज इकट्ठा कर रही हूँ। कपड़े वगैरह मैंने धुलवाए थे, वो तय लगा लगा के मैंने अपने सामान को पैक करना है आज। तो मैंने कहा चले जाते जाते थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं घर की, किचन की क्या बन रहा था आज हमारे लिए। तो ये आज मेरी भाभी चिकन अचार बना रही हैं बाज़ार के मसाले से। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ना चिकन को मैरिनेट कर लिया था दही और बाज़ार का जो शान वालों का अचार गोश्त का मसाला है ना उसके साथ। तो काफ़ी देर से उन्होंने इसको मैरिनेट किया हुआ था, फिर उन्होंने ऑयल को गर्म करके तो फ्राई कर लिया चिकन को ना। और एक तरफ उन्होंने सब्ज़ मिर्चें जो थी उनको कट लगा लिए थे और उनमें भी लेमन वाला मसाला जो था ना, अचार गोश्त के मसाले में लेमन डाला था और फिर उसको सब्ज़ मिर्चों में भर दिया था। उनकी मिर्चें जो थी वो भी उन्होंने अपनी रेडी कर ली। अब बारी आ जाती थी उनके मसाले की जिसके साथ उन्होंने ग्रेवी बनानी थी। तो उन्होंने बनानी थी टमाटर के मसाले टमाटरों के साथ। तो टमाटरों को भी उन्होंने प्यूरी बना के ये देखें ब्लेंड करके अपने पास जो है ना वो रख लिया है।
दूसरी भाभी जो थी वो यहाँ पे मलाई गरम कर रही थी देसी घी बनाने के लिए। और जो मेरी तीसरी भाभी थी वो घर पे नहीं है, वो वेडिंग में मसरूफ़ हैं, वो रहने के लिए वहाँ पे 2-4 दिन गई हुई हैं। तो यहाँ पे चिकन जो है ना जैसे ही रेडी होगा तो मैं आपको इसकी लास्ट लुक दिखाती हूँ। ये देखें, ये इन्होंने बना लिया, ये बिल्कुल रेडी स्टेडी है अब। तो सब्ज़ धनिए और सब्ज़ मिर्चों से गार्निश की है और वेरी ब्यूटीफुल कलर, वेरी यमी, और खाने में भी बहुत मज़े का था। और हम लोग जल्दी में थे क्योंकि आज हमने चले जाना था, तो मेरा मोबाइल चार्ज भी नहीं था, तो मैं वीडियो इससे ज़्यादा नहीं बना सकी। खाना खाते वक्त जो था वो मैं नहीं ले सकी। तो यहाँ पे जो घी बना रही थी उनका घी जो है वो भी रेडी हो गया, घी भी बन चुका था। तो फिर हमने दोपहर का खाना वगैरह खाया था, काफ़ी लेट ही खाया था सामान वगैरह पैक करके। और फिर मेरा भाई भी कुछ थोड़ा लेट आया क्योंकि मैं अपने भाई के साथ वापस आई थी। उन्होंने अपनी मिसेस को फैसलाबाद में छोड़ना था और फिर मुझे मेरे घर में। तो फिर जो था ना वो यहाँ पे अब जो है रेडी हो जाने के लिए बस हम चल पड़े हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला खैर से हमें पहुँचाए। आप सब लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। मुझे दीजिए इजाज़त, अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।